ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। मेरी शादी की जो मेहंदी का फंक्शन था ना जी, उसमें अमानुल्लाह साहब आए हुए थे। हमने एक स्टेज सजाया था। वाह वाह वाह। जबरदस्त। तो उसमें अलबेला थे, अमानुल्लाह थे, ये सारे आर्टिस्ट आए थे और इन्होंने फिर जो किया था ना कमाल धमाल। मैं अभी तक और ये बात मैं आपको कर रहा हूँ, मतलब है लेट 80s की, और उस वक्त वो मतलब है वो पीक पे थे अपने। ये बहुत बहुत कमाल फनकार थे, अल्लाह ताला ने उनको बनाया इस काम के लिए था। हाँ नहीं बिल्कुल, इसमें कोई तो क्या चीज़ उनकी ब्रिलियंट थी? वो मतलब उनके मुशाहिदा बहुत था उनका, हाँ, कि observation। अमीर लोग घर से कैसे निकलते हैं, गरीब आदमी के घर में क्या मसाइल होते हैं, अमीरों के क्या मसाइल होते हैं, इससे वो लोगों को हंसाते थे। बहुत बहुत ये और वो पैरोडी बहुत अच्छी करते थे। जितने भी हमारे सिंगर हैं, गुलाम अली साहब, बिल्कुल आलम लोहार साहब, बिल्कुल। वो कह रहे कि एक जगह मैं कॉमेडी कर रहा था, मुझे सुना रहे थे बात अमानुल्लाह साहब के सामने ही आलम लोहार साहब बैठे थे, तो मैं उनकी पैरोडी कर रहा था। मैं जद बोले अमरीका गया तो उदों ਜਿਹੜੀ ਮਲਕਾ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਸੀ, शहजादा चार्ली से कुछड़ सी कहना। तो कहता जब खत्म हुआ तो लाला मेरे पीछे भागा, कहना खलोए ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈ ਪੂ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ। गोगा साहब कहना अमीर लोग भी ज्यादा खाते हैं लेकिन पता नहीं चलने देते। यानी, भाई बहुत अच्छे बिस्कुट अभी किसने बनाए, भाभी ने बनाए, भाभी और लाओ ना। ऐसे ही है। फिर उन्होंने मुशाहिदा किया था एक तरह से, जो गांव की औरत वर्सेस जो शहर की औरत। तो कहती है वो तो अपना इंतजार करती रहती है ना, कब उसका खामंद आएगा, कब जाके कुछ चीज़ें लेके आए। कहते जी जे शहर दिए और गड्डी भी चलानी आंदी है ते पहुंच भी जांदियां ने, जिथे मियाँ गया है ते फड़ भी लैंदियां ने। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इंटरनेशनली ट्रैवल किया है? जी। अच्छा, तो फिर लैंग्वेज बैरियर वो समझ कैसे आती है जब वो पासपोर्ट कंट्रोल के लिए जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं? कभी कोई इंटरेस्टिंग वाकया? ये समझते नहीं, जुगत मार के वो खुद ही समझ जाते हैं। नहीं कुछ ट्रैवल करके है, जो मैं इन्ना ट्रैवल किया नहीं, आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गया मैं। ओहो ते ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ वाह न्यूजीलैंड। वाह। हाँ जी। कोई क्रिकेट ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਆ, ਤੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਲਬਰਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਡਲਟ ਗਏ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਥ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਟਲ ਜਾਓ, ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਟਲ जाओ। तो आप वहाँ पे कोई मज़ाहिया वाकया ऐसा पेश आया हो, आपको लैंग्वेज उन समझ ना आ रही हो, वो कुछ कहना चाह रहे हो आपसे अंग्रेजी में? नहीं, ये पढ़ा लिखा है जी। नहीं ये इंग्लिश पढ़ा लिखा है, ये समझता है हर बात को। इंग्लिश ਜਿਹੜੀ English ਆ तो ਉਹ बोल ਮੈਂ रहे हैं, मैं सुन ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। कैसे बताते हैं फिर? अगर आपको खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है, एयर होस्टेस आई हैं आपके पास, आपको एक बार उन्होंने दे दिया खाना, लेकिन आपने दोबारा मांगना है उनसे अंग्रेजी फिर में। उठ के इंज कर दे। आप भी बताएं। नहीं मैं उन्होंने कह देना मैं प्लीज प्लीज ड्रिंक अगेन, बस इन्ना। ड्रिंक अगेन। हाँ प्लीज ड्रिंक अगेन। आज ईट कहना ईटिंग। अच्छा हुमैरा जी, आपने होस्टिंग भी की, एक्टिंग भी की, सिंगिंग भी की, सबसे ज़्यादा आपने क्या एंजॉय किया? आई एम श्योर सिंगिंग की होगी। मैंने बिल्कुल सिंगिंग ही ज़्यादा इंजॉय की है। होस्टिंग में भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत से अपने लोगों को मैं मिल रही हूँ, उनसे उनकी ज़िंदगी की बातें शेयर कर रही हूँ, और ये बड़ा अपने आप को भी अपडेट करते हैं ना, हाँ, क्योंकि तो लोगों बहुत के एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखते हैं। मज़ा आ रहा है। पुराने दोस्तों मिल के ना बंदा ताज़ा हो जाता है। सही गल है। नहीं, एज होस्ट मिलना, एज दोस्त मिलना और बात है, एज होस्ट मिलना और बात है। सही बात। तो मुझे बहुत देखिए अच्छा मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो है ना रीजनल लैंग्वेज में कमेंट्री होनी चाहिए। सो अभी तो अंग्रेज़ी में होती है ना, सो मैं उर्दू के लिए ज़ोर लगाया है, और फिर पंजाबी जो है ना वो बहुत हिट हो सकती है कमेंट्री, इसलिए कि हमारी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन हमारा है, हम इसको समझ सकते हैं, इसका ह्यूमर हमारा है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਲੋ ਜੀ ਰਮੀਜ਼ ਭਾਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ ਏ, ਗੇਂਦ ਪਰਲੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। वो ऐसे रास्ते भी
मेरा ख्याल है इंग्लिश च कर देने कि लोगों ਨੂੰ समझ ही ना आए कि ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਕੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਚੋਰੀ मतलब वो शॉट मारी है फटियां पान देती हैं इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए ना कि बॉल जीतने में नजर ही नहीं आया। यही फिल्म इंडस्ट्री की जो टीम थी ना उसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब कप्तान थे, तो ऐसे सारे एक्टर जो थे ना वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, शान भाई ये अरबाज सारे, मैं उसमें पानी पियान वाला खिलाड़ी थी। मैं ये की करने ने मैनू भाजता ना मुस्तफा कुरैशी साहब नाल कमेंट्री करने वास्ते हैदराबाद स्टेडियम में मैच था। मोइन खान जो थे उनकी टीम कराची की तरफ से थी, बी टीम। अब वो गुलाम मोहिउद्दीन साहब खेल रहे हैं, मोइन साहब ने गेंद कराया है, मैं कह लो जी मोइन खान गेंद करवा रहे हैं और ये उन्होंने गेंद कराया ओए होए ना तो विकटा ही पान दीतियां ने तो गुल्लू भाई आउट हो गया। वो उसे बल्ला सुट गया, सच्ची मुच्ची मेरे को आ गए यार तुमने ये क्या विकटा पान दीतियां ने तो मैं फटियां भी पान दियांगा मेरी गल ना सुनी थे। तो वो पंजाबी जी ना ਉਹਦੇ ਚ मैं बड़ा कहता मजा हूँ है इसमें बहुत ह्यूमर है, एक नेचुरल ह्यूमर है हाँ जी। हमारी जुबान में, उर्दू में। मतलब मेरा ये सिर्फ गिनती ठीक करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता पंजाबी गिनती जो होती है ना, है मुश्किल 85 भी स्कोर है। हो गया है, 86 हो गया है या 99 तक खेल रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये अच्छा है, ये आप ये जो वैसे पंजाबी एक अच्छी बात भी है, अगर आप करें तो ये वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि आजकल आप देखें गाने जो हिट हो रहे हैं वो पूरी दुनिया में कौन से गाने हिट हो रहे हैं? पंजाबी गाने हिट हो रहे हैं। बिल्कुल। पंजाब का जैसे मैंने आपसे कहा है कि पंजाब भी बहुत रिच लैंग्वेज है और बहुत लोग हैं, गोरों को कुछ और समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, पंजाबी गानों पे वो खूब डांस बात है, बिल्कुल उनको इसका एंजॉय रिदम है ना, करते हैं, रिदम है बहुत। बिल्कुल। अच्छा, जब हम हिट गानों की बात करते हैं, कुछ तो वाकई गाने बहुत अच्छे होते हैं, लोगों में पॉपुलर हो जाते हैं, फिर कुछ ऐसे गाने होते हैं जिनकी समझ नहीं आती लेकिन वो इतने वायरल हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं। अब हम अगर चाहत फतेह अली खान की बात करें तो उनका गाना बदोबदी, वो बदोबदी हिट हुआ है, वो बदोबदी हिट हुआ है। आम खाम। क्या कहेंगी आप चाहत के हवाले से? देखिए आजकल का जो दौर है उसमें टैलेंट ख़त्म हो गया। जितना आप ऊट पटांग हरकतें करेंगे उतना ही आप जो हैं वायरल होंगे। अब वो एक टैलेंटेड लोगों वाला सीन ख़त्म हो गया है कि ये बहुत पहले स्टार्स होते थे और वो वाकई स्टार्स होते थे। अब क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, अब सब भी स्टार, ऐसे लोगों को उन्होंने स्टार बना दिया है जो कि स्टार बनने के काबिल नहीं है, उनको स्टार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कहा जा सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि आप भी तो 400 फिल्में आपके नाम पे। ऐसा कोई बंदा बेरब सा सामने आता है ना तो अफसोस होता है कि किस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा हिना जी, जब हम बात करते हैं मोमो के कैरेक्टर की, जिससे आपने कहा मुझे फ़ोन आया कि चुप है सुना दो, तो ये कराची की स्लैंग्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं और हम बहुत इन्जॉय करते हैं। जैसे से अबे यार कहाँ जा रहे हैं, चुपे जो है ना वो उर्दू नहीं है जी, वो चुप बे का एक स्लैंग छोटा वर्जन है जो पंजाबी में चुप है जी इस तरह कहते हैं। जी। तो कराची में तो आपको बहुत सुनने को मिलती होंगे इस तरह के स्लैंग। बहुत। तो सबसे ज्यादा एंजॉय अभी लोग तक कौन सबसे सी? पहले मुझे देख के मोमो बन जाते हैं। मैंने और मैं मोमोज enjoy खाने करती आपकी वजह से शुरू किए हैं। जब भी मैं डंपलिंग खा रहा होता मुझे आप याद आ रही होती। तो आपकी तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी, कराची में जब लोग बोलते होंगे कोई इस तरह के स्लैंग्स तो आप फौरन से पिक करती होंगी, कोई ऐसे जो अभी याद आ रहे हैं? देखिए वो स्लैंग्स जो हैं, एक तो वो डिक्शनरी में नहीं है जी। दूसरी बात ये कि ऐसे भरे मजमे में कैसे मैं कह दूं वो अबे नहीं यार, जो कराची अबे में कुछ ना कर यार। तो, अबे कुछ ये तो। तो ये तो बहुत अच्छे स्लैंग्स आप बोल रहे हैं। जब मुझे याद आया अबे यार से, अबे यार मैंने कहीं बोल दिया था तो अब्बा ने इतनी जोर से रख के गुद्दी में दिया है मुझे। अबे यार क्या होता है ये, यार क्या, मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा ऐसा मैंने क्या बोल दिया। क्या बोल दिया? कहना, भाई यार नहीं कहना किसी को आज के बाद। अब हमारे पाकिस्तान का क्या बनेगा, आप ही कुछ बता दें। कुछ नहीं होना, ओए ऐसे ही अपना जिगर हम छन्नी करते रहेंगे, ऐसे ही एक बाबा कुड़ता रहेगा लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रिंगेगी। मुझे लगता है कि इट मेक्स अ डिफरेंस। आप जो कहते हैं ना वो कम से कम आप अक्कासी करते हैं ख्यालात की, जो भी है दिल में, हम तो नहीं बोल पाते, बट आप जिस तरह जिस अंदाज से और दबंग अंदाज से आप उस चीज को आवाम तक लाते हैं। नहीं है बता, आपकी बात ठीक है, आई एग्री विद यू, लेकिन ये अक्कासी की बात नहीं है, अक्कासी नहीं अब होनी चाहिए नक्कासी। आपको बेरोजगारी की, गुर्बत की, ये जो बोलते हैं 81, 82, 83, 84 बस बहुत हो गई है। एक सहाफी के लिए न्यूट्रल रहना कितना जरूरी है? देखें न्यूट्रल का गेयर सिर्फ गाड़ी में होता है, ऐसा अमली जिंदगी में इंसान के साथ बिल्कुल नहीं होता। इंसान या तो इधर होता है या उधर, देयर इज नो ग्रे एरिया। लोटा नहीं होना चाहिए। हाँ लोटा नहीं होना चाहिए। बहरहाल जाते जाते मैं
अहमद जानजेब का गाना गाते हुए जाता हूँ। सर फिर माइक दे दें, आज तो गाने सर आए हैं। प्लीज, कमाल था वो जो आपने नूरे जहां का जो आपने बहुत नया वर्जन शुक्रिया। बनाया ना। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। पढ़ूं आयत कोई सूरत, सनम के नाम का कलमा, वफा के दो ही दानों पर ये तस्बीह तो मुकम्मल है। वो जन्नत हो या ये दुनिया, इन्हीं लफ्जों की चाहत है, मोहब्बत है। खुदा जैसी खुदा ही तो मोहब्बत है, खुदा के नाम। क्या बात। सवाल कौन करेगा सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चांदनी रात की कुछ लाइन सुना दें। चांदनी रात में चांद के सामने, चांदनी रात में चांद के सामने, रुख से पर्दा हटाना, रुख से पर्दा हटाना, गजब हो गया, गजब हो गया। जबरदस्त है ये। और जी मेरा नाम सब है और मैं मैम हिना से मेरा क्वेश्चन है। मैम, आप 15 साल से मोमो का करैक्टर कर रही हैं, आप बोर नहीं होती? आप बोर हुई? बिल्कुल भी नहीं। और जब तक आप बोर नहीं होंगी मैं नहीं होंगी। ऐसा ही है, सही बात। एक टेस्ट लेना है बाप। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੈਗਨ ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। एक डायलॉग देंगे आपको। आपने ना डिफरेंट मूड्स में उसको अदा करना है। इससे पहले कि तुम्हारा भाई आए, चली जाओ यहाँ से। क्या आपने हैप्पी खुश होके बोलना? अच्छे बैठ के यहीं पे खड़े होके करना है तो रिलैक्स हो, खड़े होके करना। हाँ, उधर कर। इससे पहले कि तुम्हारा भाई आए, चली जाओ यहाँ से। नेक्स्ट इज सैड। अब आपने सैड होके बोलना है। इससे पहले कि तुम्हारा भाई आए, चली जाओ यहाँ। ओके, अब आपने गुस्से में बोलना है, एंग्री। इससे पहले कि तुम्हारा भाई आए, चली जाओ यहाँ से। तो आपने नर्वस होके और नर्वस होके, हाँ। इससे पहले कि तुम्हारा भाई आ जाए, चली जाओ यहाँ से। लास्ट है जी, फनी। इससे पहले कि तुम्हारा भाई आए, मुझे भी चपेड़े मारे तो चली जाओ यहाँ से। बैठो सर। लो जी, आपके लिए है। अगले महीने कमेटी निकलेगी तो तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। ये नहीं हो सकता। हैप्पी यार डायलॉग। और इतना बड़ा चैलेंज कि आपने हैप्पी होके, खुश होके आपने बोलना है। और यार अगले महीने मेरी कमेटी निकलनी है तो मैं तेरे पैसे वापस कर देगा। उर्दू में, उर्दू में, उर्दू में। हाँ, चले पंजाबी में आपका हो गया। उर्दू में सैड, वो तो आपका नेचुरली फेस ही ऐसा है, वो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगले महीने मेरी कमेटी निकलनी है, मैं तेरे पैसे वापस कर देंगा। ओहो, बड़ा दर्दनाक, बहुत दर्दनाक फेस है। ये हो जा मुंह देख ना कहना तू ना दे यार। और डायलॉग आ यार, गुस्से च बोलना है। बहुत ही ਤੁਹਾਨੂੰ गुस्सा आ गया और ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं छड़ना उन। हाँ। और यार अगले महीने मेरी कमेटी निकलनी है और भाई पैसे वापस कर देंगे तेरे में। ओए हौली बोल, जिसे देने ही वो भी आ जाने और। नर्वस हैं आप,
मतलब आप परेशान से हैं? अगले महीने मेरी कमेटी निकली और मैं वापस कर देंगे। वाह 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 वाह, अब आपने फनी कह के भी लगे साथ में। हाँ, कित्थों होना है ऊंट पहाड़ के नीचे। और यार अगले महीने मेरी कमेटी निकल रही है यार, हाथ सुट मैं वापस कर देंगे। और नाम आपका अलबेला पीछे लगता है, अलबेला साहब से? अलबेला साहब मेरे उस्ताद थे, वाकई? मैंने उनसे बाकायदा शागिर्दी की। उन्होंने कहा मैं नाम तो दे सकता हूँ, काम नहीं, काम तुमने खुद ही करना। ये ऐसा काम है, ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता। तो अदब में ही सारा कुछ है, सबका अदब करना तो कामयाबी है। तो सीनियर्स कैसे थे? जैसे आपने सुहेल अहमद साहब का बताया कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, कहा यह जाता है कि कभी कभी सीनियर्स टफ टाइम भी देते हैं। असल में मैं एक ड्रामा करने मुल्तान गया था, मुल्तान थिएटर काफ़ी थे, तो मेरी ज़िंदगी के 5 साल वहीं गुजर गए। जेल हो गई थी तेन? तो वहाँ सुहेल साहब भी ड्रामा करने आए। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि ये लड़का बहुत अच्छी बात करता है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। तो सुहेल अहमद का अवार्ड शो भी करवाया उन्होंने, उधर मैंने परफॉर्म भी किया। तो फिर उन्होंने शाबाश भी दी, उन्होंने कहा यार अगर आप लाहौर आए तो मुझे मिलना। तो फिर मैं मिला, तो उस वक्त क्राउन थिएटर होता था, अब तो नहीं है। तो वहाँ उन्होंने मुझे काम दिया। जनरली वैसे ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। बड़ी बात है जी, वेल डन सर। आप क्या खुद कोई फिटनेस के लिए जिम जाते हैं? जिम जाता है जी, इन्हें कल वेट चुके है, उन्होंने फड़ लिया, इन्हें चोरी चुके सी। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। बिल्कुल जी, मैं तो इतना बीमार रहा हूँ, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस अपनी दे दी भी, रोज़ रोज़ साढ़े को नहीं आया जाता। बाकी जो वॉक है फिटनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सही बात है। ये एक कुदरत है जो हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, ये नहीं कि सुबह उठना है तो वॉक करनी है। गोरे जब भी उठते हैं पहले वॉक करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, फिर काम करते हैं। इस तरह से आप देखते हैं इस ह्यूमर को, और इसमें कितनी पोटेंशियल है और इसमें क्या चीज़ और होने वाली है? मैं कहता हूँ कि जुगत वो होनी चाहिए कॉमेडी जो किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो वैसे तो क्रिकेटर भी सारे झुकते ही करते हैं, सारे। तो आपको मुझे देख के कौन सी सुना, ग्रीन रूम में तो आपने इनको खासी जुग लगाई। काफी ज्यादा मैंने फरमाइश करके कहा है। असल में जुगत सहने के लिए भी ना एक टेम्परामेंट चाहिए। Exactly. लगाना तो आसान होता है मगर सहने के लिए भी जिगरा चाहिए। और वो आपने सही कहा, क्योंकि जो क्रिकेटर्स हैं ना उनके पास ड्रेसिंग रूम में खासा वेला टाइम होता है। जी। तो या तो हम लड़ते हैं या हम फिर झुकते मारते हैं। इसलिए कि वो इकट्ठे जब हो जाते हैं ना तो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। और फिर ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि वेले वक्त का ये शोभा है। वैसे हाँ, वैसे हम सड़कों पे जाते या किसी शॉपिंग करते हुए झुकते तो नहीं करते। जब हमारी अपनी गैदरिंग होती है तभी करते हैं। सही बात है। तो अब जब भी जाते हैं तो पेट्रोल भी पाउण लगी है तो कहते भाई इनू 2 झुकता तो कर दियो। मैं कहा यार किन्ने वाली करनी, 1000 वाली 500 वाली। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ जी, बस वो सलीम साहब की वजह नहीं है। मैं बेसिकली मेरा जड़ा भुलन का वा ना, मैं भुलक्कड़ वा। अच्छा। ते वो सलीम साहब की जड़ी सैंस या इन्हों की याददाश्त मैमरी ज़्यादा तेज़ आ, मैनू गाइड करते रहते हैं। फिर जिस तरह कहते हैं मैं नाल करी। मजाक के अलावा भी सीरियस एक्टिंग भी हो सकती है, राइट? आपने अपने आप को कभी पिच किया है कि जी मैं ये भी करूँगा सीरियस एक्टिंग? नहीं, कहा है कि कुछ लोगों को, लेकिन वो मानते नहीं। ना मेरा जी मेरी गल सुनो, अजकल दे बच्चे तो कोई गल ही नहीं सुनते। अजकल दे बच्चे जेह्ड़ी फरमाइश करदे न मां प्यो नूं पूरी करनी पैंदी है। सानू हुंदा कि डिप्रैशन च कोई गोलियां शोलियां ना खा लैण, ना सुनन दी आदत ही नहीं है। मैनूं चंगी तरह याद है मेरा जी, जदों मैं छोटी हुंदी सी, मां जी तो मैं 5 रुपए मंगने ते अल्लाह दी कसम पूरा घंटा जमीन उत्ते मैनूं नागन डांस करना पैंदा सी। फिर जाके किते आए मैं नागन नागन हैं
बहुत ही कोई बेवा नागन लग रही है। अच्छा वैसे आपको भी आप मौसीकी से आपको भी लगाव है? अरे क्या बात है, मौसीकी पूरा मौसीका कर है। ले, तो फिर उसके बाद क्या हुआ नागिन डांस बस नागन डांस कर दी सी फिर जाके किते 5 रुपए लभने। वो तो बाद फिर आजकल दे बच्चे तौबा तौबा। और तुसी की हाल चाल ने तुहाडे? बिल्कुल ठीक है, तू सुना, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं कहनी आज भी तुसी अन्नी पाई हुई है। हाय ता अन्नी होई भी है कि ना? और नहीं मैं कहनी जड़ा ने सानू नजर लाइयां अन्ने होई हुण। मैं देखो ना तुसी की बिठाया अल्लाह नहीं माफ तू अपने ही अल्ले वेग निक्की होनी है नागन हैं ते वड्डी होई है कुछ भी नहीं। ना अल्लाह ने ना मेरी गल सुनो। मैं कहनी अल्लाह पाक ने चंगा बड़ा मर्द बनाया फिर भी नहीं है की तरीका है? कुछ नहीं, ये दुनिया है, सब कुछ चलता है। लो जी आज ना दा असल करैक्टर बाहर आया। अरे देखे मेरी बात सुने जी। ये चूंकि इसने होल्ड किया है गानों पे बहुत फजूल सा। हाँ जी। एक दफ़ा का वाक़या है हाँ जी। कि हमारे उस्ताद मोहतरम को कह दिया गया कि नसीबों ने गाना सी पर वो बरूने मुल्क चली गई जड़ा वाले। तो तुसी उनका गाना उनके अंदाज से गाओ। अच्छा तो खान साहब ने किस तरह वो गीत गाया जी मैं ज़रा पेश करता हूँ। मेहदी हसन साहब की बात करें। अरे क्या बात है, आला लोग। वे गुजरा वे गुजरा वे तेरे बाजो दुनिया उजाड़ लग दी कली हुआ अख नहीं हो यार लग दी दिल मेरा तेरे वल उड़दा वे गुजरा वे गुजरा वे। वाह क्या वाह 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 वाह। लो भी हुण मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं मेरा नाल ते जेड़ा भी बैठा है ते नाल गाना गाना चाहनी हूं। आप अच्छा एग्री कर रहे हैं सर? अरे क्या बात है, कर लेंगे, चलो बेला ही टपाना है ना, कोई बात नहीं। मुझे दिल से न भुलाना चाहे रोके ये ज़माना तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जब से देखा तुझे कुछ न देखा तुझे कुछ न चाहा सनम सब कुछ मुझे मिल गया क्या खुदा से प्यार मांगू दुआ तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हिना जी हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा, कैसा क्यों जानना बचपन चाहती हैं आप मेरे बचपन के सब बारे लोग में? जानना चाहते हैं। मत जाने प्लीज। प्लीज आप हमें बता दें अपने बचपन के बारे में। क्या आप शरारती हुआ करती थी, संजीदा थी, फिर पढ़ाई में कैसी थी? भाई अगर मुझे बिठा दिया जाता था तो मैं अच्छा पढ़ लेती थी, अच्छा वरना मैं खेलती रहती थी। और बहुत अरसे के बाद पता चला कि मैं अपने वालिद की औलाद नरीना नहीं हूँ। ये बहुत बाद में पता चला था। ओके। बाकी सारे काम उनके साथ ही होते थे, गाड़ी ठीक करना, गाड़ी के नीचे लेट के। उनकी एक बड़ी साइकिल थी, मेरी वो एक छोटी साइकिल थी। तो हाँ, आई वॉज मोर लाइक अ टॉम बॉय। ओके हाँ जबरदस्त। मगर उसके बाद आपने किस में किया? साइकोलॉजी में हमें? जी जी। तो मुझे देख के मैं कितना पागल हूँ।
मेरे में क्या फॉल्ट लाइंस बताएं मेरी। देखिए पागलपन इस वक्त बहुत जरूरी है हम सबके लिए ताकि हम जी सके। अगर हम पागल नहीं होंगे तो हम जी नहीं सकेंगे। थोड़ा सा ऑफ होना जरूरी है। तो ये जो कैरेक्टर में आप जाती हैं, इसका कुछ फर्क पड़ता है कि उसको समझने में किस तरह से रीड कर रही हैं, आपकी पढ़ाई, आपकी जो एनालिसिस हैं? हाँ, उसमें मुझे बहुत काम आता है और कैरेक्टर्स मेरा कथारसिस हैं जो आप नॉर्मली अपने घर में लोगों के सामने नहीं कर सकते। वो आप किसी किरदार के पीछे छुप के, और मैं जो हूँ बहुत फ़ायदा उठाती हूँ इस चीज़ का, बिकॉज आई फील सो रिन्यू जब मैं कोई कैरेक्टर कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक कैथारसिस था जो कि हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। अरे खान साहब, जिंदगी में कभी गाया भी आपने कहीं? होता ही ना, कहीं सिर्फ धोखा दिया है ना। अच्छा, इस तरह के खान साहब डेब्यू च ही मर जाते होंगे हैं। क्या बात है भाई। खान साहब एक शागिर्द ਦੇ ਘਰ गए ने, ਉਹਨੇ ना पाइया कीमा ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਈਏ? ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ इसमें कीमा और डालो। ओए तेरा भला हो जाए। अच्छा, खान साहब है बेवकूफ ही है। पट्ठे ते जाके कहते 100 इट लड़ाई वाली दे दो। देखें गोगा जी, अगर आपने मुझे ज़्यादा इश्तियाल दिलाया तो मैं बैटमैन बन जाऊंगा। और बैटमैन बन के मैं चींची भी करता हूँ। हाँ साहब, महल्ले फौतगी हो गई, उत्थे कहते जी ए दुआ मंग लो, फौतगी हो गई। वो दुआ तो बाद चाह पियाਉਂਦੇ फिर चले जाते, कहते जी दुआ मंग लो, फौतगी हो गई। तीसरी बारी गए, वो कहते जी खान साहब सीधी चाह ही मंग लो।
बहुत बुरे बात। हाँ, बात यह है कि माशाल्लाह बहुत बड़े फनकार हैं। पीछे से अपना वो ठीक करें, पीछे से कुछ है मैं डिगना पहन बेटे। नहीं माशाल्लाह, मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत अच्छे बड़े फनकार हैं। और क्योंकि देखें, मैं आपका हमसाया हूँ, या मैं तो शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं ऐसा हमसाया बर्दाश्त नहीं मुझे। या ये गलत बात है। आप देखें, आप हमारे मुल्क के लेजेंड है, लेजेंड। लेजेंड ऐसी बात नहीं करता। तू हंसना किस गलते हो खुफिया? यार ये काट देना। हाँ, इट डजंट सूट मी। आपको ये सूट भी सूट नहीं कर रहा है। हाँ, it doesn't suit you either. सच हो गया। फिर कितने चले हो बाबा जी? ओए सबर यार, एक मिनट स्ट्रेच हो बाबा गया। भी उन कह रहे हैं तनु की हाँ की ये तो कैसे ना तनु भी उड़ो कह रहे हैं तनु की कौन सा राइट कर ले? हाँ चलो जी। हाँ जी 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 बुजुर्ग बेटे, बिल्कुल तू शायद चढ़ गई तेरी है ना। बस मैं सिर्फ ये कहूँगा, हाँ जी, मेरी बेटी को हनीमून के लिए कहाँ लेके जाओगे? आप मेरे साथ क्या? अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, माइक दीजिए भाई। हाँ, वाह वाह वाह, 2 माइक मैंने एक साथ पहली बार देखे हैं। वो थोड़ा बड़ा वाला था। रमीज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, हिना नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा साहब अस्सलाम वालेकुम, अदर साहब अस्सलाम वालेकुम। बस थोड़ा टाइम हो गया। थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, इमरान अदर नाम है मेरा। फरमाए जी, फरमाए जोर से। क्या शेर भूल गए? भूल गए? कोई गाना कुछ और अगर शेर भूल पूछना गए? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यार। कोई सवाल अगर आपके माइंड में है पूछ ले। चलो पूछो कुछ। उमेरा जी से, उमेरा जी के लिए एक शायरी बोलना चाह रहा था। शायरी प्लीज बोलिए। फिर वही गल, मुझे लगता है आपको भूल गए हुमैरा जी को लाइव देख के। कोई बात, आपने हाथ पे लिखा हुआ है शेर, आपने हाथ पे लिखा है शेर, तो देख हाथ पे लेना। पढ़ लेना। अच्छा ठीक है। और कौन है जी? मेकअप रूम में मेरे नाल क्यों बना के मैंने गाली नहीं करन दे रहे दो में। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, देखो जी, घंटा लगा के क्यों याद करवाया दोनों ने। कॉमेडियन और शायर जहाँ बैठे होंगे वो 2 बंदे कॉमेडियन और शायर, ये कभी किसी दूसरे को मौका नहीं अच्छा उसमें कहाँ पहन के बैठ गया? सॉरी, मैं आपको देख के मैं ऐनक लगाने लगा। मुझे अचानक अंधेरा नजर आया। पहला सवाल ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन एक सीरियस शख्सियत भी बंदे की होती है। मैं क्या कह रहा था, एक मिनट भूल गया मैं, जस्ट अ सेकंड। क्या बात है? कोई भारी चीज मारे। नहीं, क्या कमाल वाकई में। कैरी ऑन, कैरी ऑन। हाँ जी, पॉप पॉप किसी जो बीट देते तो बैक। मजाक मजाक में इस चीज को एग्जैक्टली हम ट्राई कर सकते हैं। आज अब्बा ख्वाब में आएंगे तुम्हारे। आज मेरे अब्बा मुझे ख्वाब में आएंगे। तो पॉप में जी मेरा ये प्यार लग दिया, फंस गया मैं तो। लगदा ए नवा आया ए सर साथ ही कर। लगता है क्या तुम इस दिन के लिए पाल पोस के बना के अंदाज होंगे तुम्हारे अब्बा ख्वाब में कहेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीशा है और मुझे पोइट्री सुनानी। सुनाए। बापर्दा मोहब्बत के हिजाबों में मिला, बापर्दा मोहब्बत के हिजाबों में मिला, वो जब भी मिला हमें ख्वाबों में मिला। हमने उसे ढूंढा, हमने मोहब्बत को ढूंढा तो जहाँ में, लेकिन हमें ये सिर्फ किताबों में ही मिला। ये फिर से पढ़ेंगे, आप अटक गई थी जो आपने लास्ट लाइन 2 लाइन कभी ख्वाबों में मिले। बापर्दा मोहब्बत के हिजाबों में मिला, बापर्दा मोहब्बत के हिजाबों में मिला,
हमें वो शख्स सिर्फ किताब अगला हो ऐसी मोहब्बत। चलें दोबारा से करें, कोशिश करें। बापर्दा मोहब्बत के हिजाबों में मिला, बापर्दा मोहब्बत के हिजाबों में मिला, हमें वो शख्स सिर्फ ख्यालों में मिला। हमने वो मोहब्बत को ढूंढा जहां में, लेकिन हमें ये लफ्ज़ सिर्फ किताबों में मिला। अच्छा, वेरी गुड। ये आपकी अपनी पोइट्री है, किसी ने लिखी है ये? अभी तो ऐसे करके रट्टा मारी। वाह, नाइस। ये थोड़ी सी ये तो होनी चाहिए। ये इसमें क्या ट्रिक क्या है? क्या ये कैसे होता है? हाँ। इतना मोटा चश्मा लगा के जमीन यूं नजर आने लगी, और जब मैंने चलना शुरू किया तो वो मैग्नीफाइंग नजर आता है ना आपको आंखों में। चलो सारे ऐसे चलते हैं। हाँ